हद तक ना लोधरा में एक घर जैसी बात हो गई है। अब वो सामने भी वही है जो 10-12 साल पहले थे मेरे ना, और मैं मशहूर भी नहीं हुआ और मेरे सामने भी नहीं बदले। बहुत अच्छे। दूसरा ये कि आप जो सामने मुझे मिलते हैं ना, वो अब सलाम दुआ नहीं होती, वो ताल्लुक कितना पुराना हो गया। आप मुझे देख के कहते हैं नहीं हो, मैं कहता हूँ मतलब कि हर बार वही लोग और हर बार मैं भी वही। खैर यकीनन जी जी, ये बाबरकत जो है तकरीब है, जब भी हुक्म मिलता है मुजफ्फर भाई का, जहाँ मुजफ्फर भाई जैसे लोग हों, मैं समझता हूँ इनका होना बाइसे बरकत भी है और बाइसे एजाज भी है। और लोधरा जैसे शहर के लिए इस तरह के जो लोग हैं वो गनीमत हैं, तो इनके लिए एक बार भरपूर तालीम बजा देता हूँ। मैं थोड़ा सा समराइज अगर करूँ तो माँ बोली के नाम से सालाना मुशायरा जो है वो मुजफ्फर भाई के यहाँ बड़े तवातर से सालाना बुनियाद पर होता रहा। बाद में तासिम भाई भी आगे और इरफान भाई भी मिल गए, तो उसके बाद इसके अंदर शाम फरद का अज़म हो जाना आज एक बड़ा इसकी रंगीनी में इजाफा फरमा रहा है। तो ये फरद भाई के लिए भी तालियां होनी चाहिए। मुशायरा जो पहले था वो तो तकरीबन रांगड़ शायरों ने लूट लिया उनके नाम। आज मुझे भी बड़ी तहरीक मिली है, मुझे भी तहरीक मिली है कि मैं भी रांगड़ हूँ, और मुझे भी आज ऐसा एहसास हुआ कि कहना चाहिए अपनी ज़बान में। बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिला। मैं साहिब सदारत की इजाज़त से सिर्फ ये एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा। आज मादरी ज़बान का आलमी दिन है कि ये जो गुलदस्ता आपके सामने मौजूद है, ये कहकशां जो बैठी हुई है, मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी ज़बान के एतबार से जितना खूबसूरत इन लोगों का काम है, मुझे ये कहते हुए कोई जानिबदारी महसूस नहीं हो रही कि नौजवानों में सराइकी शायरी में जितना भरपूर और इंतहाई सलीके का आहंग अल्ताफ मलिक का रहीम यार खान में, ऐसा नौजवानों में देखने में भी नहीं मिला। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब का जो वक़ार है वो कि वो ज़बान के एतबार से पंजाबी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इस शहर के लिए ये तारीख़ी लम्हा है कि यहाँ पर उर्दू गज़ल के माथे का झूमर अज़हर फ़राक साहब मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और मैं अगर मुस्तफ़ा अनवर का नाम ना लूँ पंजाबियों के साथ ज़्यादती हो जाएगी, तो वो मियाँ चन्नू के धरती के ऐसे सपूत वाक़ हुए कि उनका डंका जो है पंजाबी शायरी में बज रहा है और हम उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। उनके लिए भी एक कैफियत की अगर बात हो तो छोटी बैर में बड़े उम्दा अशार कहते हैं, इनका कम कम नज़र आते हैं निस्बतन आपको। फैसल मिर्ज़ा भी यहाँ मौजूद हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। और राव वहीद असद साहब रांगड़ी में वो कि आज उन्होंने बताया शायरी नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम रांगड़ों में, जो मैं तो मुनज़्ज़म आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो शायरों में होता है मामला, लेकिन राव धरती के हवाले सपूत जो अगर मैं देखूँ बहुत एक्टिव हैं जो जनूबी पंजाब में, वो राव वहीद असद साहब हैं, इनके लिए भी मैं समझता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया, मुझे दोस्त इशारे कर रहे हैं, मैं कुछ अशार हस्बे रिवायत और फिर आगे बढ़ता हूँ। कुछ दोस्तों के नाम सामने हैं कि देखिएगा, जूं ही पहलू से वो गजाल उठा, जूं ही पहलू से वो गजाल उठा, मेरी तरतीब पर सवाल उठा। जूं ही पहलू से वो गजाल उठा, मेरी तरतीब पर सवाल उठा, सिर्फ छू मत मुझे गिरफ्त में ले, रख दे गुलजार को जमाल उठा। सिर्फ छू मत मुझे गिरफ्त में ले, रख दे गुलजार को जमाल उठा। हॉस्टल में भी मुझसे बातें कर, लेक्चरों में भी मेरी कॉल उठा। बहुत शुक्रिया। हॉस्टल में भी मुझसे बातें कर, लेक्चरों में भी मेरी कॉल उठा। लेक्चरों हॉस्टल में भी मुझसे बातें कर, लेक्चरों में भी मेरी कॉल उठा। और ताज़ा दम देखते रहे फैसल, सबसे पहले तेरा निठाल उठा। ताज़ा दम देखते
गाते रहे फैसल, सबसे पहले तेरा निजात था और अब देख रहे हो ना पजीराई हमारी, सच शुक्र जमाने को समझ आई, अब देख रहे हो ना पजीराई हमारी, सच शुक्र जमाने को समझ आई हमारी। तुमको ना बदलना पड़े तालाब का पानी, तुमको ना बसर करनी पड़े काई हमारी, तुमको ना बसर करना, तुमको ना बदलना पड़े तालाब का पानी, तुमको ना बसर करनी पड़े काई हमारी। हम ऐसे मकान थोड़े वसाइल से बने हैं, मंजिल नहीं रखी गई बालाई हमारी। हम ऐसे मकान थोड़े वसाइल से बने हैं, मंजिल नहीं रखी गई बालाई हमारी। तुम भेज नहीं सकते हो गुलजार की नज़में, तुम बांट नहीं सकते हो तन्हाई हमारी। तुम भेज नहीं सकते हो गुलजार की नज़में, तुम बांट नहीं सकते हो तन्हाई हमारी। अफलाक के उस पार नजर आता था हमको, तू था तो बहुत तेज थी बिनाई हमारी। अफलाक के उस पार नजर आता था हमको, तू था तो बहुत तेज थी बिनाई हमारी। परखो किसी मीज़ान पे मायारे बसीरत, परखो किसी मीज़ान पे मायारे बसीरत, मापो किसी पैमाने से गहराई हमारी। आखिर में 2-3 अशार के गजल की समत इस जानिब से भी रास्ता निकालेंगे, गजल की समत इस जानिब से भी रास्ता निकालेंगे, तुम्हारी गुफ्तगू से हम कोई मिसरा निकालेंगे। हमें दफ्तर में आकर भी यही महसूस होता है, अभी स्कूल लग जाएगा और बस्ता निकालेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें दफ्तर में आकर भी यही महसूस होता है, अभी स्कूल लग जाएगा और बस्ता निकालेंगे। तुम्हारी आंख से तिनका निकाला जाएगा पहले, हम उसके बाद अपने पैर से कांटा निकालेंगे। तुम्हारी आंख से तिनका निकाला जाएगा पहले, हम उसके बाद अपने पैर से कांटा निकालेंगे। जिन्हें तुम कहकों और तालियों से दाद देते हो, तमाशा खत्म होने पर वही कासा निकालेंगे। जिन्हें तुम कहकों और तालियों से दाद देते हो, तमाशा खत्म होने पर यही कासा निकालेंगे। तुम्हारी दस्तयाबी की सबीलें लग गई फैसल, जिन्हें खिड़की की हाजत थी वो दरवाजा निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इनका तेवर देखिएगा जरा कि न खानदान में पहले किसी ने इश्क किया, हमारे बाद भी हिम्मत नहीं करेगा। मेरी मुराद असद तस्कीन से, भरपूर तालियों का इस्तेमाल कीजिए। नौजवान शायर असद तस्कीन।